हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस सीरीज में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब एग्जाम में जो न्यू पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस सीरीज में हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप इस सीरीज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगी। तो देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। जो ये देखिए, ये हमने क्या किया हुआ है, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, और जो एंगल B है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको अप्लाई करेंगे और उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से हम जो ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, साइन। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, हमें एंगल ए, ये देखिए ये एंगल ए है और ये हमारा हो जाएगा एंगल C और ये 90। ये टोटल हमारा कितने का बन जाएगा, ये 180 का बन जाएगा। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है, हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि साइन पर कितनी आएगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, साइन ए भी बोल सकते हैं। तो हमें अब क्या निकालना है, साइन एंगल ए निकालना है। तो साइन एंगल ए जब हम निकालेंगे तो क्या देखना होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। जो एंगल ए है उसके ऑपोजिट आप यहां से देख सकते हैं कौन सी साइड है, ये है BC। अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगी, ये आ जाएगी हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम साइन का फॉर्मूला देखें तो क्या, ये देखिए यहाँ से BC अपॉन क्या हो जाएगा, ये AB हो जाए, AC हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो ये साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हैं, कोसाइन का। ये क्या होती है, हमारी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है कोसाइन। कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, कोस भी बोलते हैं। ये देखिए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए अगर हमें निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, एडजेसेंट टू एंगल ए, जो भी साइड होगी एडजेसेंट एंगल ए के। ये देखिए, एडजेसेंट एंगल ए के कौन सी साइड है, AB है। अपॉन क्या करना है, ये हाइपोटेनस करना है। तो यहाँ से हम इसी तरीके से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कोस कैलकुलेट कर लेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल ए, जो कि क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे टेंजेंट। ये हो जाएगी टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, 10A। अगर हम एंगल ए का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा एंगल ए का, ये होगा 10A। इसको भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, BC अपॉन AB। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं उसे। जैसे कि ये है हमारे पास, ये PBP, ये होता है अपॉन HHB। इसको लर्न कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसमें, ये देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरीके से आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं। तो देखिए, आप इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ये है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अगर हमें साइन का देखना है तो हम कैसे बोल सकते हैं, देखिए सम से क्या हो जाएगा, साइन, और ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पीपल हैव। तो पीपल से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये हैव हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसकी हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम किसकी निकाल सकते हैं, कोस की निकाल सकते हैं। पहले साइन आएगा, फिर कोस आएगा और फिर आएगा 10। तो हम कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आप किस तरीके से बोलेंगे इसको, करली ब्राउन हेयर। करली से क्या बनेगा, कोस, और ये हो जाएगा ब्राउन से बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम किसका 10 का निकाल सकते हैं, ये देखिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू से क्या बनेगा, 10 बनेगा, और ये P अपॉन B। तो ये हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 10 P अपॉन B, और ये किसका हो गया, हमारा कोस का। आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। और एक तरीका ये हो जाएगा,
ये है पप्पू बेटा पप्पू हाँ हाँ बापू, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये P/H ये किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। B/H ये किसका होगा, कोस का फॉर्मूला। और अगर 10 का निकालना है तो ये हो जाएगा P/B। आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से इनको फाइंड कर लेना। तो अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हो जाएगा ये हमारा कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अगर ये हमें फाइंड करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेक ए भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर हमें कोसेक ए निकालना है तो कोसेक ए क्या होता है, 1/sin होता है। अगर हम साइन का इन्वर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक ए मिलेगा। जो भी वैल्यू साइन ए की आएगी उसका अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, कोसेक ए। तो कोसेक हमारा जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। इसी तरीके से अगर हमें सेकेंड निकालना है, ये है सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक ए बोलते हैं। तो हम सेक की अगर बात करें तो सेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos। सेक इक्वल्स टू 1/cos। अगर हम कोस का इन्वर्स कर दें तो हमें सेक मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोट। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोट किस तरीके से निकालेंगे, ये हो जाएगा कोट ए हो जाएगा 1/10 ए, ये होगा 1/10 ए। तो ये किसका इन्वर्स हो जाएगा, ये 10 का इन्वर्स हो जाएगा। तो एक बार और रिपीट करिए, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। और 10 का इन्वर्स क्या रहेगा, कोट रहेगा। तो इसी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपके कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि कौन सा है इस चैप्टर में। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर हमें कुछ एंगल्स दिए होते हैं, एंगल्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 90 तक के एंगल्स होंगे, यही आपके सिलेबस में है। अगर हमें ये एंगल्स दिए हुए हैं तो हम इनकी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हमें साइन की निकालनी है, साइन की, तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, 0 होगी। साइन 30 पे 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करनी है, लर्न करनी है। यहीं से आप क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये यूजफुल होगी अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे। तो देखिए ये कोस की वैल्यू निकल जाएगी। कोस की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने यहाँ से लेफ्ट टू राइट चले हैं तो अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज किसकी निकल जाएगी, कोस की निकल जाएगी। अगर हमें 10 निकालना होता है तो 10 को हम किस तरीके से निकालते हैं, ये होता है हमारा 10 साइन ए, क्योंकि हमें 10 ए निकालना है तो साइन A/cos A। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 10A। तो आपको ये सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे इनके। तो आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज लर्न करनी है, 0 से लेके 90 तक की। इन 3 की वैल्यूज लर्न कर लेंगे, बाकी तो इन्वर्स करके हो जाएगी बाकी की। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगी। जैसे कि ये देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, ये है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि चैप्टर में यूज होंगे। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। इफ कोस ए इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A इज। हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए की वैल्यू दी हुई है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ, ये इसका नाम हो जाएगा ABC। तो अब क्या करेंगे, कोस ए, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो एक हमने अभी फॉर्मूला लिखा था यही वाला, PBP/HHB, जो अभी हमने लर्न किया है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और दूसरा फॉर्मूला क्या था,
ये दूसरा मेथड क्या था इसको लर्न करने का, वही पप्पू बेटा पप्पू हाँ हाँ बापू। तो उसी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोस ए की बात करिए, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है, साइन की, और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए हमें सेकेंड वाली, ये किसकी हो जाएगी, कोस की हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ये कंपेयर करते हैं, हमने ये लिखा पहले कोस ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, अपना जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाला ये हो जाएगा b/h। अब जैसे जैसे दिया हुआ है, ये देखिए बेस कितना दिया हुआ है इसमें 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। और हाइपोटेनस कितनी दी हुई है, इसके सामने देख सकते हैं 5 दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। और हमसे पूछा किसका है, 10a का पूछा है, तो हम ये देखिए 10a, हमसे 10a का पूछा है। अब 10a में आप देख सकते हैं कि क्या यूज हो रहा है, p/b, ये होता है p/b। अब अगर हम अपने ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो परपेंडिकुलर हम इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड करेंगे हम इसमें परपेंडिकुलर, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये देखिए ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाती है, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, और यहाँ से क्या दिया हुआ है, बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस के 16। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, p स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर हमने लिख लिया 3, तो अब यहाँ से p/b, इसमें देखेंगे ट्राइंगल में p कितना कैलकुलेट किया हमने, 3, और बेस कितना है, ये 4। तो 10a इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/4। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 10a इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कोट a। 10a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू दी हुई है, साइन a इक्वल्स टू 1/2। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा ABC, और हमें साइन a गिवन है, साइन a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप यहां से देख सकते हैं, ये हो जाएगा p/h। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p और ये हो जाएगा h। तो ये कितना बनेगा, p कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और h हो जाएगा यहाँ से 2। तो अब हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से बेस। किस तरीके से निकालेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है, ये ए बी हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 1 प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से इसको पूरा लिख लेते हैं हम, ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आएगी, ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 3। तो ए बी कितना फाइंड हो जाएगा, ये देखिए ए बी कितना फाइंड हो जाएगा, √3। तो अगर ए बी आ चुका है तो ए बी क्या है, हमारा बेस है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा √3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड करना है, कोट ए फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कोट ए लिखेंगे, कोट ए। तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, 10 का रिवर्स होता है, 10 का इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये 10 का फॉर्मूला होता है p/b। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोट फाइंड करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हम लिख लेते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b/p। तो अभी अभी हमने b निकाला है, कितना है b, √3 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, √3 आ जाएगा। तो आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा।
पर आप ऑप्शन सी को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें, √3/1 दिया हुआ है और ये √3। तो हम सबको पता है कि जब हम डिनोमिनेटर में 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, √3 ही। अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ये ए वाला ऑप्शन मार्क करेंगे, जिसमें कि क्या डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू 1 है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा इज। तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल दी हुई है, 0 के इक्वल। तो हम इसको एज इट इज नोट कर लेंगे और यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, ये देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1। तो यहां से साइन अपॉन कोस क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमने जो एक टेबल अभी पढ़ी थी उसमें कुछ वैल्यूज देखी थी एंगल्स की, तो वहां से हमें चेक करना है कि जो 1 है एंगल, वो हमारा कौन से 1 वैल्यू है वो कौन से एंगल पे आती है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू जो 1 है वो किस पे आती है, देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे पहले, और हमें उस टेबल से चेक करना है कि 10 में वैल्यू 1 कहाँ पे आती है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो ये आती है 45 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो 45 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो हमें ये फाइंड करना है। ये देखिए साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये निकालना है हमें। और अभी हमने देखा कि हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, 45। तो हम यहाँ पर एंगल रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, साइन रेज टू पावर 4, और थीटा कितना निकाल दिया हमने, 45, प्लस ये कितना हो जाएगा, कोस की पावर 4, और ये हो जाएगा 45। तो साइन की वैल्यू 45 पे हमें साइन 45 डिग्री हमें चेक करना है, वो कितना होता है, 1/√2, और ये इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 4, प्लस ये हो जाएगा हमारा कोस की पावर कितनी, कोस 45 निकालना है, ये 1/√2, और ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, इसी तरीके से हम इसको 4 टाइम्स लिख लेंगे। और प्लस ये फिर से करना है 1/√2 1/√2, और इसको भी हम इसी तरीके से 4 टाइम्स लिख लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये √2 और √2 कितना बन जाएगा, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया हमारा, ये हो जाएगा 1/4, प्लस ये भी कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये कितना बनेगा, 2/4, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप ये चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इफ कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, हमें 1 दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम इसको जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए कोस थीटा एज इट इज लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम यहाँ राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हमें एक आइडेंटिटी, अभी हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उनमें से एक आइडेंटिटी ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1।
तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या निकल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका हम यूज करेंगे इस आइडेंटिटी का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ से निकल गई कि कोस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा, हमें ये निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम इसको, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस चलिए इसको अभी साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, ये हम साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे क्योंकि एक और बार हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिखेंगे। और ये देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की अभी वैल्यू निकाली है हमने जस्ट, क्या है ये, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या निकल जाएगी यहाँ से, ये सेम आइडेंटिटी जो अभी हमने यूज की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटी का यूज करके भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी देन टेन थीटा इक्वल्स टू। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसी से फाइंड करेंगे क्वेश्चन। ये देखिए ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ए बी सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल कौन सा यूज किया है, थीटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल थीटा। तो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है हमें a अपॉन बी। तो हम ये साइड में लिखेंगे, जो जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको हमने लिखा। तो यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, p अपॉन एच। तो हम यहाँ लिखेंगे एज इट इज जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी। तो यहाँ से किसके इक्वल निकाला ये हमने, ये हो जाएगा p अपॉन एच। तो हमने यहाँ पे लिख दिया p अपॉन एच। तो आप देख सकते हैं p कितना आ गया, a। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगी a साइड, और h कितना आ गया, b। ये हो जाएगी हाइपोटेनस जो कि कितनी हो जाएगी, b। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ से ए बी। किस तरीके से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस का यूज करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी, बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस कितनी है हमारी, बी। तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएंगे, बेस स्क्वायर। बेस कितना है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेन थीटा। तो हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू, तो टेन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से चेक करेंगे। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए अभी ये हमारा, ये हमने फाइंड किया, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए अपॉन बेस कितना है, अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारा।
ये देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ये देखिए ये लिख लेते हैं हम सबसे पहले, ये हो जाएगा टेन थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, तो इनका पर्टिकुलर टर्म्स का भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे इसको, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या लगाना है, माइनस का साइन यूज करना है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए उनको साइन कोस में ब्रेक करना है। तो ये देखिए क्या होगा, ये टेन क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कोस, तो ये किस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को क्या लिखेंगे, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए साइन से साइन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। ये देखिए एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं, वन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसी का यूज करके ये देखिए हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आंसर मिलेगा हमें, वन। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू टू। तो हमें क्या फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टू। तो यहाँ पे हम देखिए इसको तो एज इट इज लिखेंगे, ये है टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस, अभी हमने जस्ट कोस को लिखा है, अगर हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर एक ही टर्म क्या बन जाएगा रेशियो, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम इसे साइन की टर्म में लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने ये आइडेंटिटी लिखी है, ये है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हम कोस की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अब एंगल कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर थीटा था, यहाँ बीटा, तो ये एज इट इज हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, और एंगल कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, बीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल्स टू क्या चल रहा है, ये टू। तो अब देखिए ये क्या होगा हमारा, टू साइन स्क्वायर बीटा, ये कितना बन जाएगा, माइनस के वन, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू। तो अब देखिए ये टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कितने साइन स्क्वायर बीटा हो गए, थ्री साइन स्क्वायर बीटा, और ये देखिए ये टू और ये वन इधर लेफ्ट में किसका है, माइनस का, तो राइट साइड में प्लस वन।
अब ये देखिए 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 3/3, और ये कितना हो जाएगा हमारा, जब इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर बीटा है वो हमारा कितना निकल गया, ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से जो बीटा की वैल्यू है, अब हमें ये चेक करनी है कि साइन में जो वैल्यू है 1 वो कहाँ पे होती है। तो आप चेक कर सकते हैं, जो वो टेबल है उसमें 90 डिग्री पे जो वैल्यू है साइन की वो क्या आती है 1। साइन 90 क्या होते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो एंगल क्या आ गया है यहाँ पे 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल क्या किस पे दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है। इफ 10A इक्वल्स टू √3 देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। ये देखिए ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। किस पे दिया हुआ है, बी पे। तो ये हम इसको ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे ABC। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 1030, ये है हमारा 10A इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो ये हमने एज इट इज नोट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि जो √3 वैल्यू है वो 10 में कहाँ पे होती है, कौन सा एंगल है जिसपे √3 वैल्यू आएगी 10 में। तो आप चेक करेंगे तो आपको किस में मिलेगी, 1060 की वैल्यू √3 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1060 की वैल्यू कितनी आती है, √3। तो यहाँ से जो आपका एंगल ए है वो कितना फाइंड हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये देखिए तो एंगल ए अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री लिख दें तो अब देखेंगे आप, ये ट्राइंगल पूरा का पूरा कितने का फॉर्म होता है, 180 डिग्री का। 90 का तो ये एंगल बना हुआ है, 60 का ये एंगल बना है, तो बाकी कितना बचा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। तो एंगल ए हमने लिख लिया, कितना आ गया 60। तो इसी तरीके से हम एंगल सी लिख लेंगे, एंगल सी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, ये cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो यहां से देखिए cos A कितना है, cos A 60 डिग्री, cos C cos 30 डिग्री माइनस साइन A साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये हमने क्या किया, ये वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखेंगे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगी हमारी 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन 60 √3/2, और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आप जब देखेंगे इसको, ये देखिए क्या आएगा हमारा, √3/4 माइनस √3/4। तो ये कितना बन जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, जो एंगल्स गिवन है वो रेशियोज में गिवन है। क्या क्या रेशियो दिए हुए हैं, 1:1:2 रेस्पेक्टिवली। द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, और हमें बताया हुआ है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो हमारा कौन सा है, C है। ये भी हमें हिंट दी हुई है। आगे क्या है, देन द वैल्यू ऑफ, और हमें किसकी फाइंड करनी है, ये जो पूरा गिवन है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये रेशियो देखते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल है हमारा ABC, उसके रेशियोज दिए हुए हैं, किसके, एंगल्स के रेशियोज। तो अगर हम ये 1:1:2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1x हो जाएगा पहला एंगल, दूसरा क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, और थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये एंगल का रेशियो है। और हमें पता है कि जब हम सम ऑफ एंगल्स करेंगे ट्राइंगल में, अगर हम करें तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्राइंगल की। तो ये देखिए कितने एंगल्स फॉर्म हो गए यहाँ से, ये हो जाएंगे हमारे 4,
4x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो कितना निकलेगा ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 45 डिग्री। तो अगर एक एंगल हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री का और दूसरा एंगल वो भी 45 डिग्री का आएगा और जो थर्ड वाला एंगल है वो इसको ट्वाइस करना है, तो 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमारे फाइंड हो गए। और इन्होंने क्या कहा था एंगल सी लार्जेस्ट बताया था, तो एंगल सी की वैल्यू 90 आ जाएगी। इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, तो ये एंगल्स की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है ये देखिए, ये सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन हम। सेक ए अपॉन कोसेक बी माइनस tan A अपॉन कोट बी। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखिए सेक ए की वैल्यू कितनी है 45, ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री अपॉन कोसेक बी कितना है 45 डिग्री माइनस tan A कितना है, ये हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन ये कितना है कोट बी, तो कोट 45 डिग्री। तो अब हम इनकी सबकी वैल्यूज डाल सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 अपॉन कोसेक 45 की भी वैल्यू क्या होती है √2 माइनस tan 45 1 और कोट 45 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, इफ 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 देन हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन हमें क्या है कि 4 tan बीटा की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, हमें 3 के इक्वल दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले ये टर्म नोट करेंगे हम। ये देखिए ये दिया हुआ है हमें 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से हम tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितनी आ जाएगी, ये होगी हमारी 3/4, ये वैल्यू आ गई। अब ये देखिए ये जो हमें फाइंड करना है इसको नोट करेंगे। ये क्या गिवन है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 10 की फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि हमें 10 की वैल्यू दी हुई है। तो हम अपनी इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता है कि अगर हम साइन को कोस से डिवाइड कर दें तो वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 10 की। तो हम इस पूरी जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हम किससे डिवाइड करेंगे, कोस बीटा से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 4 sin बीटा अपॉन यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कोस बीटा माइनस 3 कोस बीटा अपॉन कोस बीटा और ये अपॉन 4 sin बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस 3 कोस बीटा अपॉन कोस बीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4 sin अपॉन कोस क्या बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 tan बीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 अपॉन 3 माइनस के 3 अपॉन में देखिए ये 4 sin अपॉन कोस फिर से 10 बन गया, tan बीटा माइनस ये कौन सा साइन है, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3। तो देखिए 4 tan बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये देखिए 4 tan बीटा कितना गिवन है 3, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ 3
माइनस ये क्या करना है हमें 3 अपॉन, ये देखिए 4 tan बीटा, फिर से वैल्यू रखेंगे 3, क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस के 3, तो ये कितना बन जाएगा 3 - 3 0 अपॉन 3 + 3 6, तो 0 अपॉन 6 क्या आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल्स टू 2, ये हमें वैल्यू दी हुई है tan अल्फा की और कोट अल्फा की वैल्यू 2 गिवन है, और हमें इस बार क्या फाइंड करना है, 10⁻20 अल्फा प्लस cos⁻20 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन है अभी हम उसको लिखते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो 10 की वैल्यू है वो 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक है 1 तक है। तो 10 की वैल्यू अगर हम 10 की और कोट की वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगी, हमारी अल्फा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगी। ये आप टेबल से चेक कर सकते हैं। तो ये 10 अल्फा 10 45 1 हो जाएगा और कोट 45 1 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए 10 अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कोट अल्फा ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 10⁻20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा, ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगी 1 की पावर 20 प्लस ये क्या होगा यहाँ से 1 की पावर 20। अब 1 की कितनी भी पावर हो तो आंसर तो 1 ही आता है, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा यहाँ पे 1 की पावर फिर से 21, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 1 + sin² अल्फा इक्वल्स टू 3 sin अल्फा कोस अल्फा, देन हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कोट अल्फा की वैल्यू, और ये कंडीशन हमें गिवन है। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 + sin² अल्फा इक्वल्स टू 3 sin अल्फा कोस अल्फा। तो ये हमने लिख लिया। अब आप क्या देख सकते हैं, हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी है वो, ये होती है sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है 1 की। तो हम इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस बाकी की टर्म एज इट इज लिखेंगे। तो ये क्या है sin² अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 sin² अल्फा sin अल्फा कोस अल्फा। तो अब देखिए ये कितने sin² अल्फा हो गए, एक sin² अल्फा ये हो गया और एक sin² अल्फा ये हो गया, तो टोटल हो जाएंगे 2 sin² अल्फा प्लस ये वैल्यू ये क्या हो जाएगी cos² अल्फा, और ये हो जाएगी हमारी, इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगी -3 sin अल्फा कोस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये देखिए a² और ये b² और ये 2ab। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए पहले 2 sin² अल्फा -3 sin अल्फा कोस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा ये cos² अल्फा, इनको हमने इंटरचेंज कर लिया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्लास 9th में एक चैप्टर है पोलिनोमियल, वहाँ आप फैक्टर फाइंड करते थे, उसी तरीके से फाइंड करेंगे इसके फैक्टर्स, जिसमें हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म की क्या करनी होती है मल्टीप्लाई करके देखते थे, और वो क्या आना चाहिए एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करके जो मिडल टर्म होती है उसके इक्वल आना चाहिए। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, ये देखिए 2 sin² अल्फा
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और एक साइन कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा। तो अंदर क्या बचेगा, ये साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कोस निकाल सकते हैं, हो जाएगा कोस अल्फा। तो अंदर क्या बच जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो अब क्या करेंगे हम इसको, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और एक ब्रैकेट बन जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और इक्वल्स टू किसके चल रहा है, 0 के। तो अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, कोट अल्फा फाइंड करना है। ये देखिए कोट अल्फा फाइंड करना है, तो हम इसको कोट की फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा कोस अल्फा के। तो कोट हम कब बना सकते हैं, जब हम कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा करें। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। तो कोट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर दी इसकी 1। अब क्या करेंगे हम, इस वाली को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल्स टू किसके है, 0 के। तो यहाँ से हम फिर से क्या फाइंड करेंगे, 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू कोस अल्फा। तो अब देखिए ये हो जाएगा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ से भी क्या निकल सकता है, कोट अल्फा, और ये कोट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने क्या वैल्यू फाइंड करी है, एक वैल्यू आई है 1 और जो दूसरी वैल्यू है वो आई है 2। तो 1 और 2 वैल्यू आई। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन में है, हाँ ये देखिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी। ये देखिए ये एक फिगर दी हुई है, डी क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का। ये बीसी का क्या है, मिड पॉइंट। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोट वाई अपॉन कोट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोट वाई अपॉन कोट एक्स फाइंड करना है। तो देखिए जब हम कोट निकालेंगे, कोट किसका निकालना है हमें, एंगल वाई का। तो हम पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। ये देखिए क्या फॉर्मूला है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो हमें कोट चाहिए, तो कोट किसका इन्वर्स होता है, tan का। तो tan की वैल्यू क्या है, p अपॉन बी। तो ये कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें ये देखिए y निकालना है। तो आप अगर y की बात करें, ये y देखिए, तो y के लिए बेस क्या होगा, AC हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन बेस अपॉन क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। और इस एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या निकल जाएगा, अगर हम y देखिए y ने ये पूरा एंगल फॉर्म किया है, तो ये पूरी वाली जो साइड है, ये BC साइड, ये किसकी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका y का। तो ये हमने लिख दिया AC अपॉन BC अपॉन, अब हमें क्या निकालना है, कोट एक्स निकालना है। तो कोट एक्स देखिए, इस बार हम इस वाले एंगल की बात करेंगे। तो कोट का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो बेस है इसके लिए सेम ही बेस रहेगा, क्या है बेस, AC अपॉन में क्या रहेगा,
ये देखिए CD, इसका बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल एंगल सबटेंड किया है इसने, तो इसका बेस क्या, इसका परपेंडिकुलर क्या है, CD। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CD। तो ये देखिए आप AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CD अपॉन BC। अब हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी कि D मिड पॉइंट है BC का, D क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये D मिड पॉइंट है BC का, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ये BC है, ये जो BC है, इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, इसको ट्वाइस ऑफ CD लिख लें, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका डबल होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, CD अपॉन, तो हम BC इसको, जो ये BC है इसको हम ट्वाइस लिख देंगे CD का, ये हो जाएगा 2CD। तो अब आप देख सकते हैं कि CD से CD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/2। तो अब आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, इफ x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई निकालना है तो हम ये लिख लेंगे x प्लस वाई। और x क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये देखिए x की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू क्या गिवन है, ये देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब आप फिर से देख सकते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन और कोस में जो आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये हो जाएगी इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, ये देखिए इक्वेशन है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और ये अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल, ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और ये जो बाहर लिखा हुआ है 1 इसको एज इट इज लिखेंगे। तो अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये देखिए किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।